बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कबाब ग्रेवी, यानी कि मुट्ठी कबाब होते हैं ना, वो बना के उसकी ग्रेवी बना रही हूँ। तो ये 2 दिन के क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मैं रात का खाना बना रही थी, तो अभी तक मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर एकदम से मेरे जहन में आया कि चलो कीमा से कुछ बनाती हूँ, क्योंकि गोश्त वगैरह जो है ना बच्चे बिल्कुल शौक़ से नहीं खाते। कीमे से या कोफ्ते कबाब ये चीज़ें तो खा लेते हैं, गोश्त नहीं खाते बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैंने गोश्त जो था ना वो चॉपर में चॉप किया। चॉपर में चॉप करो ना तो उसमें बहुत सारी जो ना वो गोश्त की जो बोटियाँ होती हैं ना उसमें वो रह जाती हैं, जो चिकनाई वगैरह, तो कितने पीस तो उसी में ज़ाया हो जाता है। तो मैंने अच्छा खासा कीमा लिया था, मगर फिर जब बनाते बनाते ना उसमें से जो गोश्त के वो चिकनाई वगैरह निकालते निकालते इतना कम मेरे पास रह गया था। तो यहाँ पे मैंने बेसिक जो मसाले डलते हैं वही मैंने डाले थे इसमें। और मैंने साबुत धनिया और सौंफ थोड़ी सी ना और ज़ीरा ये पीस के ना ये भी इसमें डाला था। ग्रेवी बना रही हूँ यहाँ पे। फुल रेसिपी तो नहीं दे रही, बस मैं ऐसे ही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और बहुत कम मैं फुल रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि खाना तो हर किसी को बनाना होता है। और बहुत अच्छे अच्छे खाना बनाने वाले जो हैं वो उनकी वीडियोस हैं, मगर यहाँ तो बस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज मैंने ये बनाया और इस तरीके से बनाया। तो कबाब बना के मैं फ्राई कर रही थी। यहाँ मैंने प्याज ग्राइंड करके ना तो उसको थोड़ा सा मैंने ब्राउन कर लिया था। फिर लहसुन अदरक डाला, टमाटर पेस्ट करके मैंने उसको ग्राइंड करके वो डाल दिए, मसाले डाले, नमक मिर्च पिसा धनिया ज़ीरा ये सब चीज़ें डाल के तो फिर मैंने इसको फ्राई करके उसमें कबाब डाल दिए थे। खाना बनाने के बाद मेरा दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को, और अक्सर मेरा मीठा खाने को ना बहुत दिल करता है, लाजमी खाने के बाद ना दिल करता है क्योंकि मीठी चीज़ हो। तो फिर ब्रेड के 3-4 पीस पड़े हुए थे मेरे, और फिर मैंने इसके ना 4 पीस कर लिए, यानी कि 4 छोटे छोटे पीस करके अंडे में मैंने चीनी और दूध मिक्स कर लिया था। और फिर मैंने इसमें डिप करके इसको फ्राई कर लिया था, और ये बड़े अच्छे मज़े के बने थे। उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा कोकोनट रखा हुआ था, खोपरा, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया था, तो और ज़्यादा फ्लेवर जो था ना वो अच्छा हो गया था। बहुत मज़े के लग रहे थे। तो घर में कोई भी चीज़ हो, सवैयाँ हो, कुछ भी हो, तो फिर मेरा दिल करता है तो फिर मैं उठ के ना बना लेती हूँ फ़ौरन। और ये देखें ये कितने अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे से मैंने इसके पीस कर लिए थे तो और ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और खाने के बाद मीठा खाना वैसे भी सुन्नत है, और मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। खाने के बाद लाजमी दिल करता है, कभी तो खैर होता है तो मैं बना लेती हूँ, और कभी नहीं होता तो कभी नहीं भी बनाती। तो घर में चीज़ मौजूद हो ना तो फिर दिल करता है तो फ़ौरन उठ के ना जल्दी से मैं बना लेती हूँ। और कराची में लाइटें इतनी जा रही हैं, पूरा पूरा दिन लाइट नहीं होती है, सिर्फ 3-4 घंटे के लिए लाइट होती है। और बहुत सारे काम रुक जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि इंसान काम किस तरीके से करे। जो लाइट के साथ काम करने के होते हैं ना उसके लिए इंसान परेशान होकर रह जाता है। तो अभी भी इस टाइम रात को लाइट नहीं थी। बेटी जो थी छोटी वाली वो अपनी दोस्तों के साथ बारबेक्यू पार्टी थी उनके घर पे, वहाँ गई हुई थी। तो हस्बैंड थे, बेटी थी और मैं थी, हम तीनों थे, बेटा भी नहीं था। तो अभी भी देखे लाइट नहीं आ रही, तो दिल कर रहा था कि चलो बाहर कहीं चलते हैं। तो मैंने बेटी कहने की मामा चलें गोलगप्पे खाने के लिए चलते हैं। तो हस्बैंड से कहा तो वो भी उठ के खड़े हो गए। बाज़ का ही होता है ना कि इंसान सोचता है तो कोई लेके जाने वाला नहीं होता। तो अभी वो भी बोर हो रहे थे तो उनसे बोला तो वो कहने के चलो। और मौसम बाहर निकलो ना तो मौसम बहुत अच्छा होता है, यानी कि बाइक वगैरह पे जाओ, हवा लगती है और ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ हम लोग आ गए थे दौरा जी, कराची में बड़ी मशहूर जगह है, यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। और ये जो लड़का आया था ना इसने ये लिस्ट वगैरह ला के दी थी कि आप इसमें से चूज़ करें कि कौन सा आपने लेना है। तो हमने कहा जो भी लेके आओ ना अच्छा लेके आना। उसने कहा एक दफ़ा आप खा के देखिए, अगर आपको ना अच्छा लगे। खैर गोलगप्पे बहुत मज़े के थे, मगर इसकी जो मीठी चटनी थी ना वो नहीं मुझे अच्छी लगी। मीठी चटनी जो है ना वो लियाकताबाद के जो गोलगप्पे हैं ना उसके मज़े की होती है। उसके गोलगप्पे बहुत मशहूर हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। मज़े के ये भी थे, मगर इसकी ना मीठी चटनी नहीं अच्छी लगी बस मुझे। उसके बाद हम लोगों ने गोला गन्ना मंगवाया, और ये देखें ये इतना बड़ा बॉल था, चॉकलेट, इसमें पाइनएप्पल, फ्रूट्स, कुमाइल, सब चीज़ें डली हुई थी। तो हम तीनों थे, हम लोगों ने खूब मज़े से ये खाया। और ये अगले दिन सुबह का क्लिप है। यहाँ मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बनाने के बाद फिर मैंने सहन की सफाई की। इतनी देर में बेटी उठ के आ गई थी तो वो कहने लगी कि लाए मैं वाइपर लगाती हूँ, तो वो वाइपर लगाने लग गई। तो मैं दूसरे काम करने लग गई थी, किचन में आ गई थी। और आज शाम को ना हम लोग बारबेक्यू कर रहे थे। और ये देखें अभी भी इस टाइम पे भी लाइट नहीं है, ये दोपहर का टाइम है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना फिर मैं अलमारियाँ साफ़ करने लग गई। बस मेरी आदत है कि भाई कभी कोई अलमारी कभी कोई अलमारी मैं ठीक करती रहती हूँ। मुझे ना फारिग बैठना भी मुझे पसंद नहीं है।
और काफ़ी टाइम तो जो है ना मेरा वीडियोस देखने में भी चला जाता है। अपनी वीडियो अपलोड करने से ज़्यादा ना मुझे दूसरों की वीडियो देखने का इतना शौक़ होता है कि मैं उसको डाउनलोड कर लेती हूँ। और बाज़ का तो उसमें भी दिल नहीं लगता क्योंकि लाइट से काफ़ी काम करने होते हैं। तो यहाँ फिर मैंने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री किए, बेटे के कुछ चीज़ें वो अलमारी ठीक की, और फिर मैं इस तरह चीज़ें वगैरह सही कर रही थी क्योंकि लाहौर से जब आए थे ना तो काफ़ी चीज़ें मेरी जो थी ना बस इधर उधर पड़ी हुई थी, वो मैंने सही की। अब बारबेक्यू के लिए ना मैंने बीफ का गोश्त तो अपनी नंद को दे दिया था, सब उन्होंने ही एक जगह पे सबके लिए ना वो लगा लिया था मसाला। और यहाँ मैं अपने लिए ना थोड़ा सा चिकन के लिए मसाला लगा रही थी क्योंकि मैं बीफ बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कीमे की सूरत में या कबाब वगैरह की सूरत में खा लेती हूँ, मगर बोटी पीसेस वगैरह नहीं मुझसे खाए जाते। तो यहाँ पे मैं पहले जब देखा ना टिक्का मसाला ख़त्म हुआ था तो वो मैंने निकाला, उसमें ये तंदूरी मसाला और टिक्का मसाला इन दोनों को ना मिक्स करके मैं इसमें बोतल में डाल के रख लूँगी। तो ये इजी रहता है अगर आपके पास ना बनाओ ना तो, क्योंकि तंदूरी मसाले में इतना ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, ज़्यादा कलर का वो होता है। और टिक्का मसाला और ये तंदूरी मसाला दोनों जो है ना मैंने मिक्स कर लिए थे। ये बड़े डब्बे थे मेरे पास, इसके अंदर अभी एक और पैकेट था तो वो मैंने उठा के रख दिए थे। और यहाँ मैंने थोड़ा सा चिकन मंगवाया था, 1 किलो के करीब होगा, और इसमें मैंने इसको मसाला लगा के रख दिया था। लहसुन अदरक, टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला दोनों जो मिक्स किए थे वो थे, थोड़ा सा ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट और कुटी मिर्चें, नमक, ये सब लगा के ना तो मैंने इसको रख दिया था कि रात को जब बारबेक्यू होगा ना तो मैं अपने लिए जो है ना वो लहदा से जो है ना वो चिकन का वो कर लूँगी। और यहाँ चूल्हा भी गंदा हो रहा था, ये बस मैं सफाई कर रही थी, इसको रख दिया था मैंने। और ये मैंने मक्खन निकाल के रखा हुआ था तो वो फिर मैंने चूल्हे पे रख दिया। मैं कहा चलो इसका घी निकल जाएगा, और आजकल जो है ना मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, दूसरा घी ख़त्म हुआ है। तो मैंने कहा चलो अभी ये कि यही इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देखें जो बॉल में मैंने पहले देसी घी बनाया था ना वो ख़त्म हो गया, तो इसको दोबारा से मैंने फ़िल किया, घी बन गया था। तो फिर मैंने इसको हाथ के हाथ ही ना जल्दी से वो कर लिया। मैंने कहा फिर रखा रहे ना तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, चलो अभी करती हूँ, बाद में करती हूँ। तो इसको मैंने जल्दी जल्दी घी को जो है ना उसमें डाला, बॉक्स कह रही हूँ, बॉल में डाला। और फिर जो इसके अंदर जितना भी मटेरियल था ना इसको मैंने छलनी के अंदर रख के ना चम्मच से दबा के सारा घी जो था ना वो अच्छे तरीके से निकाल लिया था। इस तरह बिल्कुल भी आपका घी जो है ना वो वेस्ट नहीं होता और सारा जो है ना वो निकल आता है। तो फिर बाकी जो आप इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जो भी होगा ना वो खुद ब खुद निकल जाता है। फिर मैं ऊपर से ना चम्मच से प्रेस करके भी इसको अच्छे तरीके से निकाल लेती हूँ। और पहले मैंने ना 1-2 दफ़ा मलाई डायरेक्ट जो है ना चूल्हे पे रख के घी निकाला, उससे भी अच्छा निकल जाता है, मगर उससे ना आपका ज़ाया बहुत होता है, मटेरियल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। और अगर आप मक्खन निकाल के घी निकालें ना वो ज़्यादा अच्छा निकलता है। और यहाँ साथ ही मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था किचन के। फिर क्योंकि बाकी काम जब किचन में घुसो ना तो बस सारे कामों का होता है कि ये भी कर ले वो भी कर ले। और यहाँ ये देखें देखिए बिल्कुल खाली हो गई थी, और फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से ना निकाल के इसको धो लिया था, वो भी साफ़ हो गई थी। और अब मुझे लग रही थी भूख, हालांकि इस टाइम ना 6:30-7 बजे का टाइम था और मेरा दिल कर रहा था पराठा खाने को। मुझे आम के साथ ना पराठा खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे आम बहुत पसंद है। तो बस दिल करता है कि आम के साथ मुझे आप चटनी दे दें, रोटी दे दें, पराठे के साथ कुछ भी हो मैं खा लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं होता कि मुझे ख़ास चूज़ी नहीं हूँ मैं बहुत कि मुझे यही खाना है। मैं चटनी से उससे भी रोटी बड़ी शौक़ से खुश होकर खाती हूँ। या मैंने अपने लिए पराठा बनाया, आम काटा और उसके साथ मेरे पास लाल चटनी थी वो मैंने खाई। और फिर मैं उसके बाद ना तायरी बनाने लगी क्योंकि बारबेक्यू होना था। मैंने कहा अगर हस्बैंड आ गए ना उन्होंने आते ही खाना मांगना है और उनको खाना जो है ना बिल्कुल रेडी चाहिए होता है। तो मैंने कहा पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा बारबेक्यू में, ज़ाहिर है सब मिल के कर रहे थे। तो फिर मैंने जल्दी से तायरी बना ली। मैंने कहा बेटा भी मांगेगा, हस्बैंड भी मांगेंगे खाना आके। तो मुझे ये था तो, मगर ये कि तायरी तैयार होने से पहले ही बारबेक्यू स्टार्ट हो गया था ऊपर छत पे ना। देवरानी के बच्चों ने सब, नंद भी, ये सब ऊपर चले गए थे। हालांकि हम लोगों को भी आवाज़ें लगा रहे थे कि आप लोग आ जाएं। तो मैंने कहा शायद लेट शुरू होगा और हस्बैंड आते हैं तकरीबन 11 बजे के करीब। तो मैंने कहा चलो आ जाएंगे सब जब भी जाएंगे, मगर वो लोग ऊपर चले गए थे। उन्होंने सीखों में भी लगा लिए थे तिक्के। लास्ट जब रह गया ना फिर उन्होंने आवाज़ दी कि आप लोग भी आ जाएँ, बहुत देर हो गई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आती हूँ, मैं चावलों को दम लगा रही हूँ। और यहाँ मेरी तायरी भी तैयार हो रही थी तो फिर मैंने इसको जल्दी जल्दी तैयार किया। यहाँ मैंने प्याज ब्राउन करके लहसुन अदरक डाला, उसके बाद मैंने स्पाइसेस डाले, नमक, कुटी मिर्चें, हल्दी इसमें ज़्यादा डलती है। उसके बाद फिर मैंने आलू डाल के मसाला भून के अच्छी तरह हरी मिर्चें और हरा धनिया वगैरह डाल दिया था और पानी डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था।
और जब अच्छे तरीके से आलू गल गए थे फिर उसके बाद मैं इसमें चावल डाल दिए थे और चावल डाल के फिर मैंने ना इसको दम लगा दिया था। और ये देखिए जब मैं ऊपर छत पे गई ना तो ये लोग बारबेक्यू कर रहे थे और ये नंद का बेटा है, नंद बैठी हुई है और सारी बोटियाँ जो है ना वो बच्चियों ने, इन दोनों ने ना, ये मेरी जेठानी की बेटी है और देवरानी की बेटी है, इन लोगों ने सारी बोटियाँ जो ना सीखों पे भी लगा ली थी। और बच्चे ये काम शौक़ से करते हैं। तो खैर इन लोगों ने पूरा ये बना बना के ना हॉट पॉट में रखते जा रहे थे। तो बस ये था कि जब सब आ जाएंगे ना तो एक साथ फिर वो खाना शुरू करेंगे, क्योंकि इस तरह तो फिर पता ही नहीं चलता ना, साथ साथ बनते जाए खाते जाए तो चीज़ का पता भी नहीं चलता। उसके बाद ये कि हम लोगों ने दस्तरखान लगाया, हस्बैंड भी आ गए थे, देवर भी सब आ गए थे। तो चावल भी मैं ऊपर ही लेके आ गई थी। तो मैंने कहा चलो पहले जब तक वो लगा रहे थे फिर पराठे मंगवा लिए, कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली। तो छोटी सी गेट टुगेदर हो गया। अब ये कि मज़ा भी आया, सब एक जगह ऊपर। और इस टाइम भी लाइट गई हुई थी, लाइट इस टाइम भी नहीं थी और सब ऊपर इकट्ठे होके माशाल्लाह ये कि मज़ा आया खाना खाने का ना। दिल तो चाहता है कि इंसान रोज़ पका के ना छत पे चला जाए, मगर खैर इतनी एफ़र्ट होती नहीं है, क्योंकि बर्तन चीज़ें सब उठाओ, सब लेके जाओ ऊपर। तो यहाँ खाने के बाद, फारिग होने के बाद, सबका अब दिल चाह रहा था कि चाय भी है। तो सब ने कहा हाँ हाँ चाय बनाते हैं, चाय बना वो मज़ा आएगा, कोयलों पे चाय बना के पीते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने ना फिर वो दूध मंगाया, पत्ती चीनी से सब चीज़ें ऊपर लेके आए। देगची यहाँ से जो बर्तन थे वो मैं नीचे लेके गई, कुछ फटाफट वो मैंने धोए ऊपर। फिर हम लोग पतीली वगैरह लेके आए, कप लेके आई। और यहाँ पीछे सब जो है ना सब बैठे हुए हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं। और ये देखें यहाँ पे ये सब जो है ना कबूतर रखे हुए हैं। अब खाने से फारिग हो गए थे और अब चाय की तैयारी हो रही थी और यहाँ हम लोग बना रहे थे चाय। और कोयले जो थे ना बहुत अब स्लो हो गए थे, बहुत कम हो गए थे। ये हमारे घर के आगे है, ये ऊपर छत पे खड़े होके ना मैं वीडियो बना रही थी। ये हमारे घर के आगे का, समझे कि यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, एक तरह का बाज़ार ही है। तो गली मसलन ऐसा वो नहीं है एरिया, जैसे रोड नहीं है, मगर बन गया हुआ है रोड। ये काफ़ी दुकानें हैं, पूरे रोड पे दुकानें ही हैं यहाँ पे। और ये देखें अब ये कि इसमें ना कोयलों में अब कोयले भी ख़त्म हो गए थे और इसमें ना इतनी ज़्यादा आंच भी नहीं थी। तो इसलिए ना अब जब चाय रखी ना तो काफ़ी देर बाद इसमें उबाल आया। फिर इसमें उन्होंने लकड़ियाँ उठाई, लकड़ी की जो पेटी होती है वो उठाई, गत्ते का तोड़ तोड़ के इसमें डाले। तो एकदम से ना काफ़ी आग जो थी ना वो तेज़ हो गई, क्योंकि उबाल बहुत कम देर से आ रहा था। तो फिर जल्दी जल्दी ना इन लोगों ने ये चीज़ें ला ला के इसमें लकड़ियाँ वगैरह डालना शुरू की। तो चूल्हा आग जो थी ना काफ़ी तेज़ हो गई थी। और चाय इतने मज़े की बनी थी माशाल्लाह, अच्छी खासी चाय बनाई थी पतीली भर के, और सब ने पी और चाय बड़ी मज़े की बनी थी, मज़ा आया। और इस तरीके से एक साथ खाने पीने में और ज़्यादा मज़ा आता है। इसके साथ ही आप लोग मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।